अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अभी अभी मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब की जो एयर एम्बुलेंस थी वो उड़ गई है और वो नवाज़ शरीफ साहब को लेके पहले कतर जाएंगे, उसके बाद फिर 4 घंटे का मज़ीद सफ़र होगा तो वो इंशाल्लाह लंदन पहुंच जाएंगे और लंदन पहुंचते ही सीधे उनके हस्पताल में इंतज़ाम किया गया है। तो इस सफ़र में नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो है वो 7 अफराद गए हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं और ख़ुद नवाज़ शरीफ हैं, उनके 2 डॉक्टर हैं और 2 मुलाजिम हैं और इस तरह का अमला उनके साथ किया है। एयरपोर्ट पर उनको मरीम नवाज़ साहबा छोड़ने नहीं आई, क्योंकि उनकी वो बता रहे हैं कि घर में ही इतनी अलविदा करते हुए उनकी हालत इतनी गैर हो गई थी कि और उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी वालिद साहब को रुखसत करते हुए, और बड़े जज्बाती माहौल, तो इसलिए वो जो है ना एयरपोर्ट पे नहीं आई। और उनके जो बाकी शहबाज शरीफ हैं और बाकी जो सियासी रहनुमा हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, परवेज़ रशीद साहब, आसन इकबाल साहब, ये सब लोग एयरपोर्ट पे मौजूद थे। तो आज हम सब कानूनी टीवी चैनल वाले और आप व्यूअर सारे हम नवाज़ शरीफ साहब के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि वो खैर खैरियत से इलाज करवा के तो पाकिस्तान में वापस आएँ और अपने केसों का सामना करें, सियासत करें और इधर हमारे दरमियान में वो रहें। तो हम सब लोगों की इसी में खुशी है, कानून की भी इसी में बालादस्ती है और सारे लोग इस तरह जो खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं ये अपोजिशन वाले, और इन्होंने वैसे खदशात करते ही रहना है। इन्होंने तो पहले भी कलसूम नवाज़ के वक्त भी यही कहा था कि उसको कुछ भी नहीं है, और वो जो हार्ट अटैक वाला मरीज़ हस्पताल बता रहे हैं वो हार्ट वाला है ही नहीं, और ये है वो है, सारे वो बेचारी फिर एंड पे अल्लाह को प्यारी हो गई। तो नवाज़ शरीफ का साथ भी ये इमरान और उसकी इमरानी हुकूमत यही रवैया रखी हुई है। आज का बयान भी फवाद चौधरी का पढ़ें, यकीन करो मैं कहता हूँ इनसे ना इंसानियत इनसे जो है ना शर्मा गई है, इनके बयान पढ़ के, वज़ीरों के बयान पढ़ के, इमरान खान के बयान। और कल जो इमरान खान को मिर्चें लगी हुई थी, जो हज़ारा मोटरवे का उन्होंने इफ्तिताह किया है, वो सब मिर्चें लोगों ने महसूस की हैं कि अंदर से उसको कितनी मिर्चें लगी हुई थी कि अदालत ने क्यों जनाब फैसला दे दिया है। और तभी उन्होंने चीफ़ जस्टिस को नाम लेके और आइंदा आने वाले चीफ़ जस्टिस गुलजार का नाम लेके कहा कि आप अदालतों की तरफ तवज्जो दें और इंसाफ करें। ये वो असल मकसद यही था कि ये कैसे हो गया, आपके होते हुए ये कैसे हो गया। तो आज जो फवाद चौधरी ने बयान दिया है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, और अब कहते हैं कि मुझे जल्दी निकालो तक का सफ़र। ओ भाई शर्म कर यार फवाद चौधरी, तुम तो वकील हो और तुम ऐसी बातें करते हो, जलती पे तेल डालते हो, नमक छिड़कते हो ज़ख्मों के ऊपर। वो मरीज़ हैं, वहाँ ज़िंदगी और मौत की कशमकश जारी है और आपको सियासी बयान देने की पड़ी होती है कि मैं अच्छा सा बयान कैसे दे लूँ जो मीडिया में हिट हो। और फिरदौस आशिक अमान का बयान आज का मुलाजा फरमाएं कि इमरान खान की ये बड़ी इंसानियत और हमदर्दी है कि उन्होंने नवाज़ शरीफ को जाने दिया और वो बड़े इंसान हमदर्द इंसान है। हालांकि वो तो कल भी कलप रहा था कि उसको हाई कोर्ट ने क्यों इजाज़त दी है। वो तो 7 अरब रुपए का बांड लेना चाह रहा था, तो इमरान खान को 7 अरब का बांड तो नहीं मिला, वो 50 रुपए का बांड मिल गया उनको। वो संभाल के रखें ताकि वो जो इनके खदशात हैं दूर हों। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, मैं भी नवाज़ शरीफ साहब को स्टूडेंट लाइफ से जानता हूँ। जब मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन का यूनियन का सदर था तो नवाज़ शरीफ ही आए थे, उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल पहनाया था मेरी कारकर्दगी के हवाले से। तो वो उस वक़्त से लेके अब तक मेरा उनसे किसी न किसी हवाले से ताल्लुक़ रहा है। वो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि वो लाजमी वापस आएंगे। वो ऐसे शख्स नहीं है जो कंटेनर पे इमरान खान ने उनका तारुफ कराया हुआ है चोर डाकू वाला। वो ऐसे शख्स नहीं है, वो ख़ानदानी है। वो ऐसे शख्स नहीं है जो इमरान ने उनका गंदा तारुफ पूरे अवाम में कराया है कंटेनर पे खड़े होके। तो बहरहाल आज वो चले गए हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से वापस लाए और वो सेहतमंद होके पाकिस्तान में रहें। तो आज ये वीडियो अपडेट करनी थी ताकि बाहर के लोग कहते हैं जी आप हमें हालात से अपडेट करें, तो आज उनका यही है कि वो दोहा में ठहरेंगे, फिर लंदन
ہو سکتا ہے 1-2 دن لندن ٹھہریں یا لندن زیادہ بھی ٹھہر سکتے ہیں، تو فائنل ان کا یہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے جی، آمین۔